हेलो एवरीवन, एग्जाम में बहुत स्वागत है। गाइस, आपके डाउट्स जितने भी एसजीपीआई के रिगार्डिंग है, डीवी के रिगार्डिंग जितने डाउट्स है सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा। होपफुली जितने आपने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं सारे सब कवर कर दूंगा, है ना। जो कॉमन क्वेश्चंस है ना उनके उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दूंगा। चलिए आपके कमेंट सेक्शन पे पहुँचते हैं हम, ठीक है। जो भी आप लोगों ने कमेंट किया है, जैसे कि अभी लास्ट 2 दिन पहले का कमेंट है कि सर यूपीयूएमएस के बारे में कुछ बताइए। भाई अभी उसके बारे में कुछ एक अपडेट आने वाली है ना। मैं ये सोच रहा हूँ शायद आपके रिजल्ट के साथ ही मैं आपको बताऊँ, ठीक है। जैसे ही अगर मिलता है वैसे वैसे मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। वेन्यू की डिटेल बता दो, ठीक है। कोई स्प्लिट करके कुछ बोल रहा है, ये दो बार इन्हें पूछा वेन्यू कैसे पता चलेगा। देखो भाई, पहली बात मैंने 2 वीडियो डाली थी इसके रिगार्डिंग। एक तो डीवी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, वो, ठीक है। और दूसरा ये, चलो फिर भी मैं इस वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट से पहले मैं सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। सर एसजीपीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर की डीवी लिस्ट कब तक आ सकती है। एसजीपीजीआई में होपफुली जैसे इसके बाद है उसके बाद उसकी भी डीवी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है, सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग द कास्ट, रेजिडेंस एंड इनकम सर्टिफिकेट, प्लीज़ मी हेल्प मी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा है, पक्का सॉल्यूशन एसजीपीजीआई का प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो रह गया है, तो वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसमें मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है। तो आप लोगों की वैसे मैंने सॉल्यूशंस पहले ही, जो हमारी दूसरी इंस्ट्रक्शन वाली वीडियो है, ठीक है, तो उसमें पड़े हुए हैं, पर फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ आपके सॉल्यूशन। पहला, वेन्यू कब है, ठीक है। वेन्यू देखो मैंने कहा था डीवी इंस्ट्रक्शन वाली प्रोसेस में मैंने वीडियो बताया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वेन्यू, ठीक है। लेक्चरट थिएटर कॉम्प्लेक्स एसजीपीजीआई ग्राउंड फ्लोर नियर वैक्सीनेशन सेंटर, ठीक है। टाइम क्या है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, ठीक है। और ये जो पूरे इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने, अगर आपको देखने हैं तो पूरा कंप्लीट मैंने डीवी इंस्ट्रक्शन वाली जो दूसरी वीडियो डली हुई है उसमें मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो दूसरे भाई का क्वेश्चन था, क्या था, सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग कास्ट, रेजिडेंस इनकम सर्टिफिकेट। देखो मैं 3 कास्ट, इनकम एंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मैं तीनों यहाँ पे तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये आपकी चेकलिस्ट है, आपको पता ही होगा। एक बार ध्यान रखना, वो वाली वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं वो भी मैंने आपको बताई है 1 to 1, ठीक है। तो इस चीज़ को देख लो, वरना फिर वहाँ जाके परेशान हो गए तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। ये वाला आपको प्रिंट आउट, ये चेकलिस्ट आपकी पूरी डाउनलोड करनी है। चेकलिस्ट का मतलब इसमें ये भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट करने, वो भी चीज़ आपको ले जाना है। आपको वहाँ पे बायोमेट्रिक होगा जो कि टीसीएस द्वारा होगा, तभी आपकी एंट्री होगी वहाँ पे, ठीक है। देखो चेकलिस्ट लिखी हुई है बाकायदा, पोस्ट ऑफ द मैंने फार्मासिस्ट ग्रेड का निकाल दिया, ठीक है। देखो बायोमेट्रिक डन, ठीक है। और जब हो जाएगा उसके बाद टीसीएस द्वारा, ठीक है। और 10th की मार्कशीट जो कि डीओबी के लिए हर जगह यूज़ होती है। स्टेटस ऑफ द कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन द फाइल, ठीक है। तो वो जो उसकी जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट दोनों आपको लेके जानी है, इसमें साफ साफ ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा ये लिखा हुआ है कि जैसे 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो भी आपको लेके जानी है, ठीक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड द कट ऑफ डेट 1/7/2023, ठीक है। एक कट ऑफ डेट का जो यहाँ पे मतलब जो आप लोगों को डाउट आ रहा होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो कट ऑफ डेट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने 1/7/2023 से पहले आपका रिजल्ट आ चुका हो, ठीक है। और जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसका रिजल्ट आ चुका हो। अगर उसमें रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। जैसे फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, तो आपका 1/7/2023 से पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। अगर उसके बाद होगा तो आपको डीवीडी में ऑटोमेटिकली आप जाओगे, वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे यस या नो कर देते तो यस कर देते हो, फिर वहाँ पे जाके जब वो चेक करेंगे, ठीक है, तो फिर होगा तो कर दिया जाएगा गड़बड़। नेक्स्ट एसेंशियल क्या है इसमें, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड इन फार्मेसी इन एक्ट 1948। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा डिज़ायरेबल में अगर डिग्री है तो आपको डिज़ायरेबल मिल जाएगा। दूसरा अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड तो आपको डिज़ायरेबल में ये दोनों एक्सपीरियंस है। अगर इनमें से आपके पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा होगा दैट इज टू बी डिज़ायरेबल, मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। दोनों कैंडिडेट अगर होंगे तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अब जो हमारे कमेंट बॉक्स से पूछा था कि SC ST एंड OBC एंड EWS सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट का जो आप पूछ रहे थे, तो एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यूपी स्टेट ओनली, SC ST एंड OBC एंड EWS वाले, ठीक। दूसरी बात सुन लो, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ किन के लिए, इसमें आप जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ स्पेशली OBC एंड EWS वालों के लिए। तो वो ये ध्यान रख लें कि इस फॉरम की जो फॉरम जिस दिन डेट निकली थी, ठीक है, एप्लीकेशन जिस तारीख को निकला था उससे पहले और 1/4/2023, ठीक है, क्योंकि पिछली साल का है, ठीक है, के बाद का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा वही वैलिड होगा, बाकी कोई भी वैलिड नहीं होगा। इससे पहले का होगा तो वो भी नहीं। और होपफुली अगर आप ये सोचें कि लेटेस्ट वाला ले जाएं तो एज़ पर माई पास्ट एक्सपीरियंस इन डीवी तो वो भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो चेक करते हैं। जैसे इसमें देखो, आप देखो मैंने अभी क्रूशियल यहाँ पे कट ऑफ डेट की ये लिखा है 1/7/2023, ठीक है। तो ये इसी चीज़ की कट ऑफ डेट होती है और यही डेट आपकी नोटिफिकेशन में भी आपको मिल जाएगी। तो होपफुली अभी नोटिफिकेशन तो है पर मैंने उसमें एकदम फिल्टर आउट नहीं कर पाया, पर जो आपने फॉर्म भरा होता है उससे पहले की इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि
एक प्रेजेंटली एक कॉमन बात सोचो कि जैसे आप फॉर एग्जांपल EWS कैटेगरी में हो, है ना, आप फॉर्म भर रहे हो कि मैं EWS कैटेगरी से हूँ, ठीक है। अभी तो उन्होंने मान दिया है, एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा होता है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तभी आपको EWS से माना जाएगा, नहीं तो एज ए जनरल में पटक दिया जाएगा, ठीक है। वैसे भी उसको कोई, है ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो और जब आप नहीं होगे, जब आप सर्टिफिकेट रिप्रेजेंट करोगे उस एप्लीकेशन फॉर्म के बाद वाला, या फिर अभी आपने लेटेस्ट में इस साल बनवा लिया होगा, है ना, तो वो वाला, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं होगा। डेट ध्यान रखना, डेट में फिर से आपको लिख दे रहा हूँ इसी वजह से, ताकि आपको 1/4/23, ठीक है, 1/4/23 के बाद, और इस फॉर्म के एप्लीकेशन की डेट, ठीक है ना। तो वो आप जाएं, जैसे कि 15 दिसंबर में पेपर हुआ था, तो होपफुली नवंबर में ये एप्लीकेशन हुए होंगे, ठीक है। तो नवंबर की जो भी एप्लीकेशन की डेट है, ठीक है, उसके बीच में जब भी आपने सर्टिफिकेट इशू कराया होगा तो वो वैलिड होगा। और हाँ, इसमें ये दोनों डेट इंक्लूडेड है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, कास्ट वाला सर्टिफिकेट हो गया, और क्या, बस मेन चीज़ तो कास्ट का ही है, ठीक है। डोमिसाइल का होगा तो डोमिसाइल तो यूपी का, आप देखो पहले नंबर आप अगर यूपी के ही हो तभी ये सारे सर्टिफिकेट वैलिड होंगे। दूसरी बात, डोमिसाइल अगर यूपी के हो तो यूपी का बनवाना है, और अदर स्टेट के तो अदर स्टेट का बनवाना है, और वैसे भी अदर स्टेट का कैंडिडेट जनरल में लिया जाएगा, ये तो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा ही हुआ था, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में देख लेते हैं, मुझे तीसरा पॉइंट नहीं ध्यान आ रहा क्या था। कास्ट का हो गया, रेजिडेंस का मतलब डोमिसाइल का है, तो डोमिसाइल को कोई दिक्कत ही नहीं है ना, आप जहाँ के हो वहाँ का ले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर अदर स्टेट के हो तो आपका तो ऑब्वियसली है, जहाँ के होगे तो वहाँ पे कास्ट का तो कोई मैंडेटरी ही नहीं है, तो आप यहाँ पे यूपी में ऐसे जनरल ही लिए जाओगे। और अगर यहाँ के हो तो यहाँ का डोमिसाइल बनवा लो। और हाँ, डेट का ध्यान रखना, डेट का जो मैंने अभी कास्ट में आपको डेट बताई है वही आपको डोमिसाइल में डेट का ध्यान रखना है। लेकिन ये है कि डोमिसाइल में ये होता है कि 3 साल तक का चल जाता है, मतलब फॉर्म भरने के लगभग 1-1.5 साल पहले तक का आपका चल जाएगा, 2 साल तक का, 2.5 साल तक का, अगर आपने इशू सर्टिफिकेट कराया है। क्योंकि सर्टिफिकेट पे 2 डेट होती है, एक तो अप्लाइड डेट और एक इशू डेट होती है, ठीक है। तो जो इशू डेट होती है ना वही मान्य होती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अब इनकम सर्टिफिकेट, भाई देखो इनकम सर्टिफिकेट में भी जो EWS में इनकम सर्टिफिकेट का मैटर आता है, ठीक है। आता तो OBC में ही है, पर OBC का फाइनेंशियल ईयर में चला जाता है, तो इसलिए वो चीज़ इनकम सर्टिफिकेट में नहीं आता, है ना। तो बट हाँ, लिया यही जाता है कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, तभी ये दोनों कैटेगरी में जो क्रूशियल डेट होती है ना 1/4, है ना, और जो भी ईयर हो, ठीक है, वो मैंडेट वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और तभी हर फाइनेंशियल ईयर में, मतलब 1/4 से लेके अगले साल की 31, जैसे कि 1/4/23 है ना, तो 31/3/24, मतलब 31 मार्च 2024 तक, तभी तक का वैलिड होता है। तो यही चीज़ आपकी इनकम सर्टिफिकेट में भी होती है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में भी जो क्रूशियल डेट होगी वो भी 1/4/2023 के बाद वाला ही होगा मैंडेटरी, है ना, इससे पहले वाला नहीं होगा। और इसके बाद वाला तब तक हुआ जब फॉर्म भरने की अप्लाइड डेट होगी, ठीक है, फॉर्म भरने की अप्लाइड लास्ट डेट, ठीक है। तो यही सीन चलेगा तीनों में, ठीक है। रही बात डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल का जो मैंने बताया, है ना, तो डोमिसाइल में क्या होता है कि 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, 3 साल का। और जैसे कि कहीं पे भी अगर जैसे नया बनना होता है तो वहाँ पे ये होता है कि मिनिमम आप 6 मंथ से रह रहे हो, ठीक है। और जहाँ पे आपका लैंडलॉर्ड वगैरह जो भी है, मकान मालिक हैं, तो उनके थ्रू एक मतलब जनरल वेरिफिकेशन होता है, तो उनके थ्रू वेरीफाई होके तो आपका डोमिसाइल बन जाता है। अगर आप जैसे कि अदर स्टेट में कहीं रह रहे हो, दैट्स इट, है ना, तो वो चीज़ है डोमिसाइल का। और अब तो डोमिसाइल का ये हो गया जैसे कि आपका मतलब कोई ज़मीन हो या फिर लैंड हो, कुछ हाँ थोड़ा सा है इशू। लेकिन मैं अगर डोमिसाइल का एक जनरली बात करूँ तो डोमिसाइल अगर वैलिडिटी है तो वैलिडिटी लगभग 3 साल होती है। ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। 1-1.5 साल, इसमें क्रूशियल डेट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, पर यह है कि अगर 3 साल, जैसे कि 2024 चल रही है या 2023 का था, तो आपका 2020 और 21 में अगर कभी भी बनवाया होगा तो दैट इज़ टू बी अ वैलिड टू बी नाउ, ठीक है। 20 और 21 वाला तो पक्का ही वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी करा चुका हूँ, तो उसमें मुझे तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो 3 साल की वाली बात उन्होंने ही बताई थी। मैंने फिर उसको खुद इंटरनेट पे जाके वेरीफाई किया था, है ना, कि ऐसा कुछ है भी या नहीं। मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि अब आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, तो मुझे भी तो अपडेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक हवाबाजी में तो बात कर नहीं सकते ना, बेसलेस, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो उसमें बेसलेस बातें करना दैट इज़ टू बी अनयूजुअल, तो सीरियस बहुत मैंडेटरी होता है। तो बस यही चीज़ है। अब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं SC ST एंड OBC एंड EWS सर्टिफिकेट, है ना, यूपी गवर्नमेंट वाला, ठीक है, स्टेट यूपी। तो बस यही है। अब देखो यहाँ पे डिफेंस एक्स सर्विस एंड दिव्यांग यूपी स्टेट ओनली, तो ये सारी कैटेगरी केवल यूपी स्टेट वाली रिलैक्सेशन है, बाकी अदर स्टेट वालों के लिए नहीं, अदर स्टेट ऐसे जनरली जाएंगे। और ये अगर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन लग रहा हो तो मैं आपको सीधी एक बात बताऊँ, ये सभी स्टेट में ऐसा ही है, सेम 1 to 1,
ठीक है। बाकी और रही बात एक जो जो कमेंट्स हैं, तो सॉरी यूपी सैफई हॉस्पिटल वाले, अब आप जो SGPGI वाले जा सकते हैं, यूपी सैफई हॉस्पिटल वाले एक बार सुन लें कि हो सकता है, मैं इसीलिए वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा, और थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ कि हो सकता आपके लिए कुछ ऑफिशियल अपडेट ला सकूँ, है ना। क्योंकि चांस ये है कि विद इन 1 वीक आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लिया जाए, अनटिल अनलेस ये था कि अभी कुछ इलेक्शंस के कारण थोड़ा सा माहौल की वजह से, या कुछ भी कह सकते हो, थोड़ा सा अफेक्टेड हो सकता है स्टाफ, है ना। अब क्या चीज़ चल रहा है, रियलिटी बेस्ड ग्राउंड बेसिस पे तो नहीं कह सकते क्या चल रहा है, लेकिन ये है कि दिसंबर में आपका हर हालत में रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर डिले हो रहा है तो दैट इज़ टू बी अ टफ। अब ऐसी सिचुएशन तो है नहीं कि जो अभी पहले जब हुआ था कि नर्सिंग वालों की आई थी, है ना, तो नर्सिंग वालों फरवरी मार्च में आई थी और उनका रिजल्ट आ पाया था मई जून लास्ट में, ठीक है, जून जुलाई में उनका हुआ था, जून के समथिंग। तो अब वैसी सिचुएशन तो है नहीं, क्योंकि उस वक्त भी शायद इलेक्शन का चक्कर था, कुछ था मैटर, इलेक्शन वाला ही होगा, है ना। तो वो चीज़ अभी तो दिक्कत ही नहीं, अभी जो था बीच में इलेक्शन पड़ा था 19-20 में, तो वो चीज़ अलग बात थी, लेकिन फिर भी हाँ अफेक्टेड था, तो इसलिए हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। और भी ये हो सकता है कि जैसे कुछ एग्जामिनेशन थोड़े से जो जनरल चलते रहते हैं, कि जिनको जो संविदा बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले लेते हैं, तो वो चीज़ भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। अब विदिन ये है कि 1 to 2 मंथ में ये चीज़ आने का प्रोसेस है, लेकिन हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रख लो, ठीक है। जिनको भी लग रहा है कि मेरा हो सकता है ना, वो अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रख लो, है ना, क्योंकि जिस वक्त आएगा, जैसे SGPGI का है ना 26 तारीख को आया, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे 26 तारीख को अपलोड किया है, पर विजिबल 27 तारीख को हुआ है, ठीक। अब 27 और DV कब है, 6 तारीख को, DV इनका कब है, 6 दिसंबर को, और आया तो विद इन मतलब केवल 7 से 10 दिन का उन्होंने केवल अप्रॉक्सीमेटली आपको टाइम दिया, 10 दिन का, ठीक है। और 10 दिन में पता आता चलने में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन हाँ ये तो है कि UPUMS आपको मेल के थ्रू भी अपडेट करेगा। पर यह है कि जो रिजल्ट वाली सीन होते हैं ना, मैंने ये चीज़ देखा, नर्सिंग वाला भी रिजल्ट देर में अपडेट किया था, रिजल्ट देर में बताया था, हाँ। बट ये था कि अनटिल अनलेस अगर कोई लफड़ा नहीं हो रहा होगा, ठीक है, अगर कोई केस वगैरह कुछ मैटर नहीं हुआ होगा ना, तो इस चांसेस ये है कि दिसंबर में आपका पक्का रिजल्ट आ जाएगा, है ना। और होपफुली इन जनवरी आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाए, है ना। तो दैट इज़ टू बी मेबी पॉसिबल, क्योंकि पिछली साल भी ऐसे ही मतलब एकदम एम्स का सीन मतलब मुझे बहुत मस्त लगा भाई, 1 महीने में पेपर करा के और जनवरी में ज्वाइनिंग करा दी एम्स का सीन बहुत मस्त लगा। अब अनटिल अनलेस क्या हुआ है ना, वो चीज़ पे हम नहीं आते, पर जो चीज़ है प्रोसेस वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक फिक्स डेट दे दो। मेरे ख्याल से तो एग्ज़ाम जिस दिन निकले ना, उस दिन फिक्स डेट भी निकलनी चाहिए कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और इस डेट को रिजल्ट आएगा और इस डेट को ज्वाइनिंग होगी। तो ये बहुत सही चीज़ होती है, इससे बच्चे की क्लैरिटी होती है और मतलब एक क्लियर कट होता है कि हाँ इस डे। अब ये हाँ ये हो सकता है कि 4-5 दिन का ऊपर नीचे होना, दैट इज टू बी मैंडेटरी, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। टेक्निकल एरर, सर्वर एरर, XYZ फलाना टिंग का जो भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, है ना। और रही बात नर्सिंग ऑफिसर वालों की, तो प्लीज़ थोड़ा वेट, ठीक है, क्योंकि जब इतना ये भी अभी जैसे कि हसल में फंसे हुई थी ये सारी, ठीक है, तो ये क्लियर हुई तो आपकी भी जल्दी ही क्लियर होंगी, है ना। वैसे अगर आप चाहें नर्सिंग ऑफिसर वाली, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक पोस्ट निकली है जिसका 12 या 10 को 12 या 15, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। एक पोस्ट निकली है SGPGI यानी KGMU में सॉरी मुझे करेंटली रिसेंटली नहीं ध्यान आ रहा है, मुझे पोस्ट इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि आपने नर्सिंग ऑफिसर बोल दिया ना, इसलिए, ठीक है। एक पोस्ट है ना, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, ये कन्फर्म है ना, और उसका 12 या 15 के आसपास है कुछ, सीधा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, है ना। और प्रोसेस क्या है मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अगर होपफुली अगर मुझे नोटिफिकेशन अभी मिल गया ना, तो जस्ट अभी अपलोड कर दूंगा, जस्ट इन नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।